सावधान, माधवगढ़ के राजा अमरदेव सिंह पधार रहे हैं। महाराज, आप मेरे भवन में स्वयं? आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। नहीं महामंत्री, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है महाराज? तुम तो जानते ही हो, मेरे तीनों पुत्र अब राज्य संभालने के काबिल हो गए हैं। तीनों एक से बढ़कर एक हैं, चाहे युद्ध कला हो या तर्कशास्त्र। अब मैं बहुत दुविधा में हूँ कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। अच्छा, हाँ, मुझे इसका कोई निवारण बताओ महामंत्री। एक रास्ता है महाराज। क्या? महाराज, युद्ध कला तर्कशास्त्र में तो कोई भी पारंगत हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है एक साफ नियत का होना। आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके किस पुत्र की नियत अच्छी है। वो कैसे होगा? आपके पास वरदान में दिए हुए 3 जादुई पेड़ हैं। उनका तीनों में 1 महीने के लिए बंटवारा कर दीजिए। आपको उनकी नियत का पता चल जाएगा। मेरे प्रिय पुत्रों, आज तुम तीनों में मैं 3 पेड़ों का बंटवारा करने वाला हूँ, जो कि जादुई हैं और मुझे वरदान में मिले हैं। पहला पेड़ है जो कि लोहा देता है, दूसरा पेड़ है जो कि चांदी देता है और तीसरा पेड़ सोना देता है। तो पहले मेरा सबसे छोटा पुत्र काशी मांगेगा। पिताजी, मैं लोहा देने वाला पेड़ लेना चाहता हूँ। अब मंझला पुत्र ऋषि मांगेगा। पिताजी, मैं सोने का पेड़ लेना चाहूंगा। तो वशी को चांदी का पेड़ मिलेगा। क्या किसी को कोई समस्या है? नहीं पिताजी। काशी एकदम मूर्ख निकला। उसकी वजह से हमें सोने का पेड़ मिला है। अब तो सोना ही सोना होगा। राजपाट तो मुझे ही मिलेगा। मैं युद्ध और तर्कशास्त्र में इन दोनों से अच्छा हूँ, और तब तक घर बैठे सोना आएगा। ऋषि ने सोने का पेड़ मांगा। वो तो भला हो काशी का जो उसने लोहे का पेड़ मांग लिया और हमें चांदी का पेड़ मिल गया, वरना लोहे का पेड़ लेकर बैठे होते। बड़ा होने के नाते राजपाट तो मुझे ही मिलेगा, लेकिन तब तक घर बैठे चांदी इकट्ठा करते हैं। आपने लोहे का पेड़ क्यों मांगा? हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, वो तो पर्याप्त मात्रा में है ही। और अगर मैं सोना चांदी मांगता तो मेरे बड़े भाइयों के साथ अन्याय होता, इसलिए लोहा। पता नहीं आपके दिमाग में क्या क्या चलता है। आज निर्णय का दिन है। वशी, बताओ, तुमने अर्जित की गई चांदी का क्या किया? पिताजी, मैंने उसे एकत्रित किया। ऋषि, तुम बताओ, तुमने अर्जित सोने का क्या किया? जी, मैंने उसे एकत्रित किया। काशी, तुमने लोहे का क्या किया? पिताजी, मैंने उस लोहे को बेचकर धन एकत्रित किया और उस धन से राज्य में बेघर रह रहे लोगों के लिए घर बनवाए। लेकिन इस काम को तुम सोना या चांदी मांगकर भी पूरा कर सकते थे। पिताजी, सबसे छोटा होने के नाते मुझे पहले मांगने का अवसर मिला। अगर मैं स्वार्थी होकर सोना या चांदी देने वाला पेड़ मांगता तो ये मेरे बड़े भाइयों के साथ अन्याय होता। वाह काशी वाह, तुमने हर तरीके से अपने धर्म का पालन किया। तुम में परोपकार की भावना इन दोनों से कहीं अधिक है। सही मायनों में इस राज्य के अधिकारी तुम हो।